ओके, ये जियोस्पार्क का 2 किलोवाट माइक्रो इन्वर्टर है। सो इसमें आपको 4 MPPT मतलब 4 इनपुट्स है। सो पैनल से आप डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपको पैनल से एक छोटा DC केबल लाइक 1 मीटर और 2 मीटर का एक्स्ट्रा केबल लगाना पड़ता है बिकॉज टू कनेक्ट हियर डायरेक्टली। तो वो कनेक्ट करने के बाद आपको AC आउटपुट हमने दिखा दिया, इधर से आपको AC आउटपुट मिलता है। तो इसमें LED इंडिकेशन इधर है। सो आपको 2 LED आता है, एक जनरेशन LED और एक कम्युनिकेशन LED। कम्युनिकेशन LED आपको जनरली तो इन्वर्टर हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ कम्युनिकेट किया तो वो स्टेबल येलो नहीं तो एम्बर LED में स्टेबल रहता है। एंड जनरेशन होने के वक्त ग्रीन कलर LED ब्लिंक होता है। सो इसमें इसका वजह से आपको पता लगेगा सो इन्वर्टर जनरेशन हो रहा है। सो एंड जियोस्पार्क का मेन खासियत है डुअल मोड ऑपरेशन। सो दिस इज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। सो आपको डुअल मोड ऑपरेशन मतलब इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर मतलब ग्रिड है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर जैसे भी काम करेगा। सो इन केस आपका ग्रिड नहीं है लाइक डे टाइम में 1 घंटा हाफ एन आवर का पावर सप्लाई नहीं है, सो आपको नॉर्मल ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो क्या होगा, वो जनरेशन नहीं करेगा आपको एंड इट्स जस्ट वेटिंग फॉर ए ग्रिड ओनली। सो हमारा इन्वर्टर क्या होगा, आपको ऑफ ग्रिड कंडीशन में सो आपको ये पावर कन्वर्शन करके दे देगा एंड आपको डायरेक्टली क्रिटिकल लोड को ओनली पावर अप करेगा। सो उसके लिए हम एक स्पेशल ACDB हम यूज करते हैं। आपको अपकमिंग वीडियोस में हम दिखाते हैं ACDB का क्या क्या कनेक्शन रहता है, कैसा कनेक्शन रहता है। तो ACDB मैंडेटरी है आपको डुअल मोड फीचर यूज करने के लिए। सो अभी हम इधर कैसा AC कनेक्टर को इंस्टॉल करना है वो आपको दिखा रहा है। सो प्रॉपरली आपको इसमें पिंस है, सो इसको प्रॉपरली मैच करना है। सो इसका पिन के इन्वर्टर का पिन के साथ सो एक बार इसको कनेक्ट करने के बाद ये टाइटली ऐसा किया तो एक टिक साउंड आता है, तब तक इसको प्रेस करना है। सो तब ये सिक्योरली कनेक्ट हो जाएगा। सो आपको डिस्कनेक्ट करना है, देन आपको डिस्कनेक्टिंग टूल यूज करना है। सो जियोस्पार्क इन्वर्टर आपको 12 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। सो एंड आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 25 इयर्स तक। ओके, अभी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है माइक्रो इन्वर्टर के बारे में। सो अब हम इसको प्रैक्टिकल साइट में इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाएंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे करके साइट में प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। तो हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हैं। तो हमने इधर 2 नट एंड बोल्ट डाल के इंस्टॉल किया है। तो ये M8 साइज का नट एंड बोल्ट आपको यूज करना है प्रॉपरली। सो आपको फर्स्ट इसको ड्रिल करके रखना है, देन आपको इसको माउंट करके टाइट करना है। ओके, एंड प्रॉपर टॉर्क एंड ओवर टॉर्क मत करिए। सो इसे नॉर्मल ये करिए, डायरेक्टली ड्रिल मत करिए। एंड इन्वर्टर में आपको 4 MPPT आता है एंड 4 आपको MC4 टाइप कनेक्टर्स आप देख सकते हैं इधर डायरेक्टली। ओके, तो एक बार आपको वर्टिकल इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो हॉरिजॉन्टल भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। सब इंस्टॉल करने के बाद तो आपको एक पैनल इंडिविजुअल पैनल से आप डायरेक्टली कनेक्टर को एक्सटेंड केबल यूजिंग DC एक्स्ट्रा केबल आप एक्स्ट्रा केबल लेके आके इधर रखना है। तो बिफोर कनेक्टिंग आप वोल्टेज चेक करिए, प्रॉपर वोल्टेज आना चाहिए। तो ये साइट में हमने 2 इन्वर्टर यूज किया है। इट्स 4 किलोवाट साइट, टोटल आपका 8 पैनल है इधर देख सकते हैं। सो आपका अभी MC4 कनेक्टर आपने एक्सटेंड करके लेके आ गया आपका पैनल से। सो आपको ऐसा प्रॉपरली इसको लॉक करना है। ओके, सो प्रॉपरली एक बार लॉक होने के बाद ओके, चारों का हमने प्रॉपरली लॉक करने के बाद हमारा AC कनेक्टर आता है। सो आपको इन्वर्टर में हमारा टोटल 2 मीटर का केबल आता है, इन्वर्टर का बॉक्स में ही मिलता है। सो आप देख सकते हैं, इसको T5 कनेक्टर करके बताते हैं। सो आपको इधर भी कनेक्टर आता है। तो इसमें आपको लॉक्स दिया है, प्रॉपरली आपको एंगल मेंटेन करना है। तो आप उल्टा करके नहीं डाल सकते, प्रॉपरली इसको डाल मतलब वो अंदर नहीं जाएगा प्रॉपर। ओके, तो एक बार आपका कनेक्शन होने के बाद इसको कनेक्ट करना है। सो ये AC का कनेक्शन आपका हो गया कंप्लीट। सो 4 पैनल से डायरेक्ट आया हुआ MC4 कनेक्टर आपका कनेक्शन हो गया एंड AC का कनेक्शन हो गया। तो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। सो ये कैसा आपको कनेक्ट करना है इन्हें JB मतलब जंक्शन बॉक्स में कैसे कनेक्ट करना है। सो एक साइड आपको कनेक्टर आता है, दूसरा साइड में आपको लाइन एंड न्यूट्रल का ओपन केबल आता है। तो दोनों इन्वर्टर का हमने अभी लेके जा रहे हैं आगे। तो हमने अभी एक्सप्लेन किया था आपको 2 इन्वर्टर है ये साइड में, टोटल 4 किलोवाट का साइट है। सो दोनों आपका AC केबल आने के बाद पैरेलल हमने एक JB जंक्शन बॉक्स में इधर यूज किया है कंबाइन करने के लिए दोनों। ओके, तो हमारा ये 2 मीटर का केबल आके इधर डाउन साइड MC4 का ऊपर आपका कनेक्ट होता है। तो उसके बाद नीचे MCB का नीचे से हमारा ये एक्सटेंड होके ग्राउंड फ्लोर में जा रहा है। ओके, ग्राउंड फ्लोर में हमारा मेन ACDB है, तो उधर जा रहा है। MCB यूज किया है तो स्विच चेंज मतलब आइसोलेट करने के लिए इन्वर्टर एंड नीचे वाला मेन पैनल। तो ये हम ऑन ऑफ इधर से डायरेक्टली SPD भी हमने इधर यूज किया है बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द रूफटॉप इज मोर देन 10 मीटर्स है।
तो उसके लिए हमने AC SPD यूज़ किया है। इफ़ इट इज़ अ वेरी लेस डिस्टेंस, वो आपका 10 मीटर का अंदर ही आता है, तो आपको इधर SPD यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको नीचे ही मेन ACDB में आप SPD यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी MCB हमने ऑन किया तो ये डायरेक्टली हमारा ऑलरेडी पावर सप्लाई आ रहा है, हमने डबल चेक किया है, तो एंड हमारा इन्वर्टर अभी 1 मिनट के अंदर स्टार्ट होगा। तो ये जियो कम्युनिकेशन गेटवे है JCG। सो हमारा इन्वर्टर एंड ये वायरलेसली बात होता है, तो हमने ये रूफ में ही इंस्टॉल किया है, वेरी क्लोज टू द इन्वर्टर। तो JCG मेन कम्युनिकेशन वायरलेसली जिग्बी कम्युनिकेशन का थ्रू होता है, एंड ये पर्टिकुलर डिवाइस आपको eSIM मतलब जियो का इंटरनल eSIM है, एंड ये डिवाइस आपको अप टू 6 इन्वर्टर मतलब 12 किलोवाट का प्लांट के लिए ये इजीली इंस्टॉल प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। एंड इसको पावर सप्लाई हमने एक 12 वोल्ट एडाप्टर से दिया है, आप देख सकते हैं। अभी आपको हमारा डुअल मोड ACDB को कैसा इंस्टॉल करना है, कनेक्शन कैसा रहेगा करके इधर आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो रूफटॉप सोलर का ACDB से और जंक्शन बॉक्स से डायरेक्टली आपको सोलर मीटर में आ जाएगा। तो सोलर मीटर का आउटपुट हमने ये ACDB में 3 कनेक्शन रहता है, आप प्रॉपर्ली ले सकते हैं। फर्स्ट इसमें सोलर कनेक्शन करके है, उसके बाद ग्रिड कनेक्शन, ग्रिड मतलब आपका मेन पैनल से आया हुआ ग्रिड कनेक्शन है, एंड क्रिटिकल लोड कनेक्शन। क्रिटिकल लोड कनेक्शन मतलब आपको कौन सा लोड ऑफ ग्रिड में चलाना है, तो वो आपको इधर कनेक्ट करना है। ओके, तो सोलर मीटर का आउटपुट हमने MCB एक दिया है सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा, तो वो डायरेक्टली हमने इधर सोलर का कनेक्शन में दिया है। तो आपका ग्रिड का कनेक्शन वो डायरेक्टली हमने मेन पैनल मतलब आपका नेट मीटर का कनेक्शन हो गया, नहीं तो मेन पैनल है कस्टमर का, तो उसका मेन पैनल का सोर्स से दिया है। तो आफ्टर मेन पैनल इट इज गोइंग टू द कस्टमर नेट मीटर। तो क्रिटिकल लोड हमने क्या किया है, तो इसमें से कस्टमर का पैनल, तो इसके अंदर पैनल है कस्टमर का, तो इसमें कस्टमर ने बैकअप के लिए थोड़ा लोड कनेक्ट किया है। उसका एक AC है एंड क्रिटिकल लोड्स है लाइक फैन हो गया एंड राउटर्स हो गया। तो स्मॉल लोड कौन सा उसको चलाना है ऑफ ग्रिड में, तो उसने उसको कनेक्ट किया है। रिमेनिंग लाइक गीजर और अदर AC सेंट्रलाइज्ड AC हो गया, वो सब उसने ऑफ ग्रिड का कनेक्शन में नहीं दिया है, उसने डायरेक्टली मेन पैनल से ही लिया है। ओके, तो इसमें आपको ACDB में आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसमें हमने क्या किया, 2 ACCLs यूज़ किया है, तो विच विल हेल्प यू व्हेनेवर देयर इज ए ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड कंडीशन में आपको ये हेल्प करेगा टू स्विच, मतलब ऑटोमेटिकली स्विच ओवर करेगा। ओके, एंड हमने सेफ्टी के लिए AC SPD भी दिया है एंड MCB भी दिया है, तो इट विल सेव योर ऑल द इलेक्ट्रिकल hazards। ओके, एंड आप एक इधर रेड कलर का हमने स्विच चेंज ओवर स्विच दिया है, तो इट इज अ मैनुअल चेंज ओवर स्विच। सो इन केस कुछ भी इश्यू आ गया ACDB में और सोलर में, तो कस्टमर का क्रिटिकल लोड ऑफ नहीं होना चाहिए इन एनी केस। तो कुछ भी इश्यू आ गया तो कस्टमर इसको रोटेट करके बाईपास करके ACDB को मैनुअली बाईपास कर सकते हैं। सो दैट इज ए वन एक्स्ट्रा इजी फीचर, मैनुअल फीचर हमने दिया है। तो वो एक एडवांटेजेस है ये मोस्टली। ओके, अभी हम ऑफ ग्रिड फीचर का सेटिंग सब हुआ है, अभी जस्ट हम टेस्ट करने के लिए एक मैनुअली हम ग्रिड को बंद कर रहे हैं। तो मैंने अभी ACDB ओपन करके, तो हमारा ग्रिड का सप्लाई है, तो अभी ये सोलर में जा रहा है और घर का अंदर भी जा रहा है, तो वो हम अभी ऑफ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मेन्स अवेलेबल है एंड जेन भी मिल रहा है, जेन मतलब सोलर का है। तो अभी मैंने ये बंद किया, तो आपका मेन्स ऑफ हो जाएगा। तो इट विल टेक 5 सेकेंड, तो आपका 5 सेकेंड सोलर रीजनरेट होने के लिए 5 सेकेंड लगेगा। अभी जेन स्टार्ट हो गया, मतलब आपका क्रिटिकल लोड, मतलब अगर हम घर का अंदर जाते हैं कौन सा लोड चलता है वो भी हम अभी देखते हैं। तो हम घर का अंदर जा रहे हैं, तो कौन सा लोड क्रिटिकल लोड चल रहे हैं वो हम देखेंगे। तो अभी लिविंग रूम में हमने क्रिटिकल लोड कनेक्शन नहीं दिया है, ओनली बेडरूम का कनेक्शन दिया। आप देख सकते हैं ये सब ऑफ है अभी, आपका बेडरूम का ओनली लाइट एंड AC हमने चालू किया है, तो वो अभी हमारा चल रहा है क्रिटिकल लोड। तो अभी हमारा क्रिटिकल लोड में AC एंड फैन चल रहा है, तो इन ऑफ ग्रिड कंडीशन। तो इधर हमने कोई बैटरी सिस्टम यूज नहीं किया है, तो इट इज डायरेक्टली सोलर टू लोड कनेक्शन। सो ये आपका कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जियोस्पार्क माइक्रो इन्वर्टर का।